हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट जेई, ठीक है, DTPSB एग्जाम के लिए आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चंडीगढ़ TGT का जो पेपर है उसके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा आज ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी टर्म शामिल होती हैं आज हम करेंगे। उस दिन हमने लिगेंड के बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लिगेंड होता है उसके बारे में क्या बताया था कि लिगेंड के पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। या तो लोन पेयर प्रेजेंट होगी या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। आज हम करेंगे लिगेंड के अंदर एक टर्म आती है डेंटिसिटी, ठीक है। डेंटिसिटी क्या होती है, कोई भी लिगेंड है, ठीक है, ये हमारे लिगेंड्स हैं, कोई भी लिगेंड उसके अंदर कितने लिगेंड ग्रुप प्रेजेंट है, वो अटैच है मेटल एटम से, ठीक है। हमारे पास कोई भी मेटल एटम से कितने एक लिगेंड के अंदर जितने भी लिगेंड ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उसको बोलते हैं हम डेंटिसिटी, ठीक है। वो हमारे ये इसके टाइप हैं, मोनोडेंटेट, मोनो की मीन्स वन, ठीक है। जिसके अंदर एक लिगेंड है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होता है, डोनर एटम। जैसे क्लोराइड है तो Cl है, इसके अंदर डोनर एटम। ब्रोमाइड के अंदर Br, Cn, इसके अंदर देखो दो कंपाउंड एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम, सिर्फ सिंगल डोनर एटम है, बोलते हैं मोनोडेंटेट। अब इसके अंदर तीन एलिमेंट है, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, बट डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, सिर्फ सिंगल, तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। उसके बाद आता है डाइडेंटेट। डाई में क्या होते हैं, दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं एक ही लिगेंड के अंदर। जैसे ये एक लिगेंड है, इसके अंदर दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन ये वाला और एक ये वाला, दो नाइट्रोजन है, दो डोनर एटम, इज कॉल्ड डाइडेंटेट। उसके बाद है पॉलीडेंटेट। पॉली मीन्स बहुत सारे, दो से ज़्यादा अगर हमारे पास डोनर एटम प्रेजेंट है लिगेंड के अंदर तो बोलते हैं पॉलीडेंटेट। अब जैसे ये एक लिगेंड है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास है 6 डोनर एटम, ठीक है, 6, 2 नाइट्रोजन और 4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो दो से ज़्यादा अगर डोनर एटम प्रेजेंट है एक ही लिगेंड के अंदर तो उसको बोलते हैं हम पॉलीडेंटेट। तो डेंटिसिटी क्या थी, किसी भी लिगेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ लिगेंड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लिगेंड एटम प्रेजेंट है, वो था डेंटिसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है चिलेशन। चिलेशन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए चिलेटिंग लिगेंड। अब हमने डोनर एटम देखे हैं अब तक, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, बट चिलेटिंग ग्रुप भी होते हैं। चिलेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, कोई भी लिगेंड जिसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम है, ठीक है। कोई लिगेंड होगा उसके अंदर कितने डोनर एटम होने चाहिए, दो या उससे ज़्यादा। जब वो अटैच होते हैं मेटल से तो बनाते हैं या तो वो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे या 4 मेंबर या फिर 6 मेंबर रिंग। अब जैसे कि देखो ये हमारे पास ये एक लिगेंड है, ठीक है, इथाइलिन, दो कार्बन है, इथाइलिन, डाई एमीन, ठीक है, दो नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है तो इथाइलिन, डाई एमीन, ये एक लिगेंड है, ठीक है। जब ये मेटल से अटैच होता है तो देखो ये रिंग बनाता है, क्लोज रिंग, और ये कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा है। एक लिगेंड इस टाइप प्रेजेंट है, इस साइड क्या बना रहा है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो वो लिगेंड जो क्या बनाते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, लिगेंड ग्रुप, और वो मेटल के साथ क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और इनकी प्रॉपर्टी को, जो ये रिंग बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चिलेशन। अब एक और चीज़, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ये क्या करते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लिगेंड, ठीक है, जो रिंग नहीं बनाते, जो सिंगल सिंगल है ये रिंग नहीं बनाते, इनकी और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अलग होती है, ये लिगेंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल। अब ये थाइलिन डाइएमीन है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो EN, थाइलिन डाइएमीन, ये मेटल से अटैच है। अब हम देखते हैं लिगेंड कौन कौन से हैं, उनके पर क्या चार्ज है और क्या उनका टाइप है। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे डोनेट करने के लिए उसके ऊपर वो हमेशा क्या होगा, 0 चार्ज। याद रखना, अगर हमारे पास है डोनर एटम के ऊपर लोन पेयर, या बोल सकते हैं न्यूट्रल लिगेंड, तो उस
उसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होगा, 0। अब वाटर है, इसके अंदर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक ही ऑक्सीजन डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन, तो मोनोडेंटेट चार्ज क्या होगा, 0। NH3 है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो चार्ज क्या होगा, 0, और ये क्या होता है, मोनोडेंटेट। उसके बाद है CO भी क्या है, न्यूट्रल, तो इसके ऊपर क्या है चार्ज, 0, ये भी क्या है, डाइडेंटेट। उसके बाद है ये दो हमारे पास इथाइलिन डाइएमीन, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, 0। ये मत देखना भाई लार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोन पेयर है तो 0 चार्ज, 2 डोनर एटम है, डाइडेंटेट। अब ये देखो एक लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव है तो -1, लोन पेयर का काउंट नहीं होगा। डोनर एटम कितने हैं, 2, तो डाइडेंटेट। इस पे 2 नेगेटिव है, -1 ओवरऑल चार्ज -2, ये भी 2 डोनर एटम है तो डाइडेंटेट। अब ये है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। देखो एसीटेट आयन कितने हैं, CH2CO नेगेटिव 4, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में EDTA। ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट, इसके अंदर 6 डोनर एटम होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज देखो 1 2 3 4 -4, तो इसको हम बोल सकते हैं हेक्साडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। अगर ये मेटल से अटैच होता है तो क्या होता है, वो मोर स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। एक और टर्म आती है इसके अंदर, एम्फीडेंटेट। एम्फीडेंटेट में क्या होता है, जैसे ये एक लिगेंड है, ये नाइट्रोजन से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और सल्फर से भी, बट एक टाइम में ये क्या करता है, एक ही एटम डोनेट करता है। अब ये है, इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो ये मोनोडेंटेट, बट इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि एक टाइम में सल्फर भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिसके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं, एक टाइम में सिर्फ एक ही अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं MP मीन्स 2, ठीक है। कैपेसिटी है 2 डोनर एटम के पास डोनेट करने की। अब ये है, जैसे इसको थोड़ी ना MP बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। अब 2 नाइट्रोजन है, ये तो डाइडेंटेट है, बट एक ही कंपाउंड में अलग अलग डोनर एटम प्रेजेंट, एक टाइम में सिर्फ एक ही अटैच होता है, तो बोलते हैं एम्फीडेंटेट। तो ये था आज हमारा लेक्चर लिगेंड के बारे में डिस्कस। लिगेंड में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें लिगेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।